नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। चुनावों का दिन है और चुनावी नतीजे आज आ गए हैं। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ साथ जो उपचुनाव के नतीजे थे वो अब लगभग लगभग साफ हो गए हैं। जहां झारखंड में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है, बीजेपी बहुमत के आंकड़े से भी दूर रह गई। तो वहीं महाविकास अघाड़ी और महायुति में महाविकास अघाड़ी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर रही और महायुति यानी एनडीए गठबंधन वहां पर एक 200-232 के आसपास उसकी सीटें रही। लेकिन एक रिपोर्ट जो बेहद चौंकाने वाली सामने आई वो ये कि महाराष्ट्र और झारखंड में जहां जहां राहुल गांधी ने प्रचार किया, जिन जिन सीटों पर, उन सीटों पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, जो महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी थे या झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी थे, वो भी बहुत बुरी दशा में रहे। यानी उनकी भी वोटिंग बहुत, जब नतीजे आए सामने तो वो बेहद पीछे चलते चले गए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी ने 7 सीटों पर प्रचार किया था, तो वहीं झारखंड में भी लगभग 7 सीटों पर राहुल गांधी गए थे। और इन दोनों जगहों पर अगर हम देखें तो 7-7 सीटों में जो कांग्रेस का प्रत्याशी या महाविकास अघाड़ी का प्रत्याशी रहा, उधर झारखंड में इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी रहा, वो बेहद दूर रहा। महाराष्ट्र में सिर्फ एक सीट को छोड़कर आपको जल्दी से वो सारी सीटें बता देते हैं जिन पर राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में प्रचार किया और उन पर क्या स्थिति रही। तो महाराष्ट्र में 7 सीटों पर राहुल गांधी ने प्रचार किया। नंदुरबार की सीट, थामन गांव की सीट, नागपुर ईस्ट, गोंदिया, चिमूर, नांदेड़ नॉर्थ और बांद्रा ईस्ट की सीट थी। इसमें सिर्फ बांद्रा ईस्ट की जो सीट है उसमें शिवसेना उद्धव गुट का प्रत्याशी उसने जीत दर्ज की। बाकी की इन 6 सीटों पर बीजेपी और महायुति का प्रत्याशी आगे रहा। नंदुरबार से बीजेपी आगे रही, वहीं धामनगांव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतारा था, वो भी जीता। नागपुर ईस्ट, गोंदिया और चिमूर में इन तीनों सीटों पर भी बीजेपी के प्रत्याशी ने शुरू से बढ़त बनाई और जीत हासिल की। वहीं नांदेड़ नॉर्थ की सीट पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का प्रत्याशी मैदान में उतरा था और उसने भी जीत दर्ज की। तो इन सीटों के बाद जहां पर झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन ने जीत तो हासिल कर ली, लेकिन राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी के चुनावों में प्रचार का असर, वो ये साफ दिखता है जब आप इस रिपोर्ट को देखेंगे। अब झारखंड में राहुल गांधी ने 7 सीटों पर प्रचार किया, जिसमें महागामा, बेरमो, बगमारा, जमशेदपुर ईस्ट, हटिया, सिमडेगा और लोहरदगा सीट थी। इन 7 सीटों में सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की। बाकी की 5 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने शुरू से बढ़त बनाई और जीत भी हासिल की। इससे महागामा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की, तो वही बेरमो से कांग्रेस के प्रत्याशी जीत आगे रहा और जीत भी हासिल की। लोहरदगा से भी शुरुआत से कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बगमारा, जमशेदपुर ईस्ट, हटिया, सिमडेगा, इन सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी ने शुरू से न सिर्फ बढ़त बनाई बल्कि जीत भी हासिल की। अब ये तो हो गया पूरा रिपोर्ट। अब इसके बाद राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, राहुल गांधी के फेस, राहुल गांधी का चेहरा और राहुल गांधी की प्रासंगिकता पर सवाल उठा जब इस रिपोर्ट को आप देखेंगे कि जिन जिन सीटों पर राहुल गांधी ने प्रचार किया, उन उन सीटों पर जो कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कह लीजिए, जो इंडिया अलायंस का प्रत्याशी कह लीजिए, महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशी कह लीजिए, उसका बंटाधार होता नजर आया। कहीं से भी अलायंस में राहुल गांधी के प्रचार से, जिन सीटों पर उन्होंने प्रचार किया, वहां से अलायंस को फायदा होता नजर नहीं आया और वो सीटें हार गए। अब इसकी समीक्षा करेगी पार्टी, तमाम काफी सारी चीजें होंगी, लेकिन ये रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली थी। तो आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी, उनकी प्रासंगिकता अब चुनावों में नजर नहीं आती और वो जिस तरीके से बात बोलते हैं वो अब लोगों तक मैसेज कन्वे नहीं होता, वो तक पहुंचता नहीं है और वो असर नहीं करता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। शुक्रिया।